हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको बता रहा हूँ कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जे एडवांस के सिलेबस में नहीं है। तो उन सबों को बनाना एक तरीके से टाइम वेस्ट करना है। तो जो क्वेश्चन आईटी के सिलेबस में है, जे एडवांस के सिलेबस में है, उन सब क्वेश्चन को बनाइए तो वो ज़्यादा फायदा करेगा, आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा जे एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 147 से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 155 तक। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो जे एडवांस के सिलेबस में हैं। इसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 160 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 बना सकते हैं और फिर आप 169 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 209 तक बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो जे एडवांस के सिलेबस में हैं और आप जब बनाइएगा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करेगा जो जे एडवांस के एग्जामिनेशन में आपका हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 160 पे और देखते हैं क्वेश्चन में 160 में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। The gap between the plates of parallel plate capacitor is filled with glass of resistivity rho. The capacitance of capacitor is equals to C. Find the leakage current of the capacitor when voltage V is applied to it. ठीक है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टर्म में ही बनाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें रिलेटिव परमिटिविटी का यूज होगा जो कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू इसमें नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो इस कारण से इस क्वेश्चन को जो टर्म है उसी टर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी को हम लोग रो ले लेते हैं, परमिटिविटी को रिलेटिव परमिटिविटी को अपसाइलेन या के लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा कि एक कैपेसिटर है, समझिएगा एक कैपेसिटर है जिसके स्पेस में डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है। ठीक है, और इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया। अब बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि लीकेज करेंट क्या होगा, इसके बीच में स्पेस के बीच में लीकेज करेंट क्या होगा। तो समझिएगा रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है, और कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है अपसाइलन नॉट ए बाई डी। ये तो फ्री मीडियम का होता है ना, लेकिन एक ऐसा मीडियम जिसमें परमिटिविटी हो, रिलेटिव परमिटिविटी हो, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपसाइलन यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी दे रखे हैं ये। ठीक है, ओके, कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे डी के जगह पे एल हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग लेंथ ही लेकर के चल रहे हैं। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एल और एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि अननोन है, नहीं दिया हुआ है। तो आर इंटू सी यदि कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आ गया, देखिए रो एल बाई ए इंटू अपसाइलन नॉट ए बाई एल। तो लेंथ से लेंथ कट गया, एरिया से एरिया कट गया। ये क्या एरिया ऑफ प्लेट्स था और लेंथ था ये इसके बीच का स्पेस जो है उसका लेंथ था ये। तो आर इंटू सी का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू अपसाइलन नॉट, ये आ जाएगा। तो यहाँ से रेसिस्टेंस का पता चल गया, रेसिस्टेंस कितने के बराबर आ गया, रो अपसाइलन नॉट बाई सी, ये आ गया रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो यदि आपको रेसिस्टेंस का पता चल चुका है तो आप यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, आई आर लिख दीजिएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, आई और रेसिस्टेंस के जगह पे क्या यूज कर लेंगे हम, रो इंटू अपसाइलन नॉट बाई सी। तो करेंट का वैल्यू आ गया कितने के बराबर, सी वी बाई रो इंटू अपसाइलन नॉट। ठीक है, ये करंट आ गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 163 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 163 में क्या कहा जा रहा है और इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड अप with an inhomogeneous poorly conducting medium whose conductivity varies linearly in the direction perpendicular to the plates from sigma 1 to sigma 2. Each plate has an area S and the separation between the plate is D. Find the current flowing through the capacitor due to voltage V. तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे
कंडक्टिविटी लीनियरली वैरी कर रहा है। क्या वैरी कर रहा है लीनियरली? कंडक्टिविटी। तो एक कैपेसिटर बनाइए, ठीक है, और इसके बीच में जो स्पेस है इसका कंडक्टिविटी लीनियरली वैरी कर रहा है। x इक्वल टू 0 पे कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा 1, और x इक्वल टू d पे इसका विड्थ कितना दे रखे हैं? d। x इक्वल टू d पे इसका कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा 2, ठीक है, लीनियरली वैरी कर रहा है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका यदि ग्राफ बनाया जाए कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा कंडक्टिविटी का x के साथ। x इक्वल टू 0 पे कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा 1, और x इक्वल टू d पे इसका कंडक्टिविटी कितने के बराबर है? सिग्मा 2 के बराबर। सिग्मा 2 के बराबर है कंडक्टिविटी। तो आपको यदि ये थीटा मान लीजिए, तो x डिस्टेंस पे इसका कंडक्टिविटी क्या होगा? x डिस्टेंस पे इसका कंडक्टिविटी जैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो x डिस्टेंस पे इसका कंडक्टिविटी क्या होगा? ये लेंथ प्लस ये लेंथ, मतलब सिग्मा 1 प्लस ये लेंथ, ठीक है। तो सिग्मा 1 प्लस ये लेंथ, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसका वैल्यू x हो गया और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर ये बेस, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी, यह आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके। तो x डिस्टेंस पे सिग्मा, x डिस्टेंस पे जो ये लेंथ आएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा? x लेंथ पे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है ये सिग्मा नॉट है, कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं सिग्मा नॉट है। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर हो जाएगा? सिग्मा नॉट बाई एक्स, सिग्मा नॉट बाई एक्स, ठीक है। तो सिग्मा नॉट का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी इंटू एक्स, इसके बराबर आ गया सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी इंटू एक्स। ये आ गया कंडक्टिविटी का इक्वेशन, यहाँ इतना लेंथ का, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी है कितना? ये लेंथ है ना, तो इसका एक्चुअल कंडक्टिविटी का इक्वेशन क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा नॉट। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी इंटू एक्स, ये लीनियर इक्वेशन बन गया कंडक्टिविटी का। एक्स लेंथ पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो कंडक्टिविटी होगा ये कुछ ऐसा होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी इंटू एक्स। यदि आपको कंडक्टिविटी का इक्वेशन आ गया तब आप रेसिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स लेंथ पे जाके एक डी एक्स विड्थ कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, ये डी एक्स विड्थ कंसिडर किया हमने, ठीक है। इसका एरिया तो वही होगा, बस लेंथ डी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रेसिस्टेंस आएगा ये तो क्लियर हो गया ना, कंडक्टिविटी का ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से जो रेसिस्टेंस आएगा डी एक्स लेंथ का वो कितने के बराबर आ जाएगा? रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई एरिया, एरिया का वैल्यू एस दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये आ गया डी आर का वैल्यू, ठीक है। तो डी आर का इक्वेशन आ गया रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? 1 बाई कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी इंटू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई एस, कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के डी तक और कैलकुलेशन करेंगे, रेसिस्टेंस निकल जाएगा, V इक्वल टू आई आर करके करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करना है, देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे डी आर का इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे 1 बाई एस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया डी एस बाई डी एक्स बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी इंटू एक्स का, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितने के बराबर आएगा बताइए? ये आ गया 1 बाई एस, ये लॉन में आएगा तो ये आएगा लॉन एल एन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी इंटू एक्स बाई, जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में आ जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई डी, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से ये 0 टू r और इसका जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से लेकर के d तक, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, कितने के बराबर आएगा? देखिए 1 बाई एस, और ये d ऊपर चला जाएगा, d बाई एस इंटू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, ठीक है, इंटू लॉन, जब आप d पुट करोगे तो d और d कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉन
सिग्मा 2 माइनस लॉन सिग्मा 1, कुछ ऐसा आएगा। ये रेसिस्टेंस का इक्वेशन आ जाएगा। रेसिस्टेंस का ये इक्वेशन आ जाएगा तो आप रेसिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं बताइए। रेसिस्टेंस को आप लिख सकते हैं यहाँ से, रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया, रेसिस्टेंस इक्वल टू आ गया डी बाई एस इंटू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 लॉन सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। और V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई आर। तो रेसिस्टेंस पता है, V पता है, तो करंट निकल जाएगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू रेसिस्टेंस की जगह पे D बाई एस इंटू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 लॉन सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, कुछ ऐसा आएगा। तो करंट का फाइनल वैल्यू आ गया, करंट इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू एस इंटू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई D इंटू लॉन सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। And this is the final answer. Thank you.